राम राम जी सबको। मेरा नाम आकाश मेघ है। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपना नाम क्यों बता रहा हूँ। मेघ कहने से मेरी जात का पता चलता है। और मैं आपको एक बात कह दूँ, मुझे मेरी जात सोसाइटी से पता चली है, सोसाइटी के लोगों से पता चली है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे कभी मेरी जात के बारे में नहीं बताया था। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि अब सरकार पूछेगी आपकी जात क्या है, और उन्हीं लोगों को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है जब जाति के नाम पे एक आदमी को मूंछ रखने पर मारा जाता है, एक आदमी को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है। एक छोटी जाति वाला ना उसे राजनीति करनी आती है और ना उसे शौक है करने का। वो पता क्या चाहता है, बस बेसिक ह्यूमन राइट्स उसे भी मिले, उसके पास भी खुद का घर हो, जमीन हो। वो ये छोटी मामूली सी चीजें चाहता है। उसके बच्चे पढ़ लिख लें, ये चाहता है। पता है मुझे कुछ लोग अब इंटरेस्टेड है मेरी जाति को जानने के बारे में। कुछ लोगों को तो लगा होगा हाँ ये तो छोटी जाति से है। कुछ लोग कहते होंगे ये तो अपनी जाति से है। मेरी जाति लोगों की नज़रों में, एक जातिवादी की नज़रों में मैं एक अनटचेबल हूँ, मैं एक अछूत हूँ। आओ इस वीडियो में जानते हैं कास्ट सेंसस की ज़रूरत क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। आपको पता चल जाएगा कि मैं कास्ट सेंसस के सपोर्ट में हूँ या विरोध में हूँ। दो ही लोग हैं ना हमारे देश में, या तो सपोर्ट कर रहे हैं या तो विरोध कर रहे हैं। आओ सबसे पहले समझते हैं कास्ट सेंसस होता क्या है। सिंपल भाषा में कहूँ तो कास्ट सेंसस एक सर्वे है जिसमें देश की जातियों का डाटा कलेक्ट किया जाता है। आखिरी बार कास्ट सेंसस का सर्वे हमारे देश में 1931 में हुआ था, ब्रिटिश राज के दौरान। लेकिन आज की डेट में हमें एक नए और डिटेल्ड कास्ट सेंसस की ज़रूरत है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, चलिए इसकी वजह समझते हैं। आओ अब जानते हैं आखिर हमारे देश में कास्ट सेंसस की ज़रूरत क्यों है। पहली ज़रूरत है सही डेटा की कमी। आज तक जो रिजर्वेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो पुराने और इनकम्प्लीट डेटा के बेसिस पर चल रही हैं। 1931 के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, सोशल डायनामिक्स बदले हैं और कास्ट बेस्ड इनक्वालिटीज़ भी अलग लेवल पर पहुंच गई हैं। और इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास एक एक्यूरेट डेटा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरत है इन इक्वालिटी का एनालिसिस। हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है। हमें ये समझना होगा कौन सी कास्ट कितनी बैकवर्ड है, किस कास्ट के साथ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है और उन्हें किस तरह की ज़रूरत है। ये एनालिसिस तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कास्ट सेंसस की। आज भी हमें ज़रूरत नहीं होती अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश की रियलिटी नहीं होती। भाई सोशल